चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर है, ध्यान दीजिएगा। कहता है समीकरण 9 x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर। मतलब कहता है दो हमारे सामने क्या है, समीकरण यहाँ पर दिया गया है। चलिए समीकरण, पहला समीकरण है क्या, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या 0। अब दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या 0, है ना। 3x माइनस 2y 12 से बराबर 0, ये समीकरण दूसरा हम लोग है। चलो देखा जाए तो हम लोग ग्राफ पुट करना है ना। तो x माइनस वाई बराबर प्लस में तो किसमें जाएगा माइनस में, है ना। देखिए 3x प्लस 2y ये बराबर की तरफ माइनस में है, तो ये किसमें होगा प्लस में। अब हम लोग क्या करना है, ये बॉक्स बना देना है आपका, बॉक्स बना दिया हम लोग, बीच लाइन को पढ़ देना हम लोग को और एक्स वाई माना लिख देना है। चलिए एक्स और क्या वाई, है ना, ध्यान देना यहाँ पर। चलिए हम यहाँ पर इसके लिए चल रहे हैं, एक्स में 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, एक्स में 0, वाई में क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर -1 हो जाएगा, इधर भी -1, यहाँ भी क्या -1 कट जाएगा ये, तो वाई में कितना आ जाएगा 1, वाई में कितना 1। अब हम लोग जब एक बार x में 0 पुट किए तो एक बार y में 0 पुट करेंगे, जबकि y में 0 पुट करेंगे, 0 पुट कर दिए y में, तो यहाँ माना y, तो यहाँ पर 0 पुट कर दी, -x बराबर क्या -1, तो x का मान कितना आ गया -1 आया, इधर कितना आया मान -1। चलिए अब इसमें देखें x पहला समीकरण यहाँ पर हमको, हम एक समीकरण यहाँ पर है देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, x में का मान पुट रहे हैं 0, तो 3 गुना 0 पुट कर रहे हैं। अच्छा दूसरा समीकरण का दूसरा पेंसिल लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा समीकरण दूसरा पेंसिल लिख रहे हैं हम लोग, 3 गुना 0 प्लस 2y बराबर कितना 12, इधर हम लोग 0 पुट किए हैं x में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ पर कितना 2y बराबर कितना 12, 2y बराबर 12, 2 छक 12, y का मान कितना आया 6, तो यहाँ पर 6 भर देंगे। अब क्या हम लोग किसमें मान रखेंगे 0, y में रखेंगे 0, तो ये 3x प्लस 2y बराबर क्या 12, अब की y में 0 रखिए, तो y का मान ऐसे रख रहे हैं, तो 3x प्लस 2y, तो y का मान कितना 0 रखेंगे बराबर क्या है 12, तो 3x ये तो 0 हो जाएगा, इधर क्या 12, तो 3x बराबर 12, तो 3 चौक 12, x का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4। अब क्या करना है ना, इसको हम लोग क्या करना है ग्राफ खींच देना है, थोड़ा सा इसको हम लोग सरिया लेते हैं, देखिए ध्यान से ग्राफ कितने प्यारे हम लोग हैं, इसे सरिया लेते हैं आराम से। चलिए है ना, सरिया लेते हैं हम लोग आराम से। इसे हम लोग आराम से सरिया लेते हैं, इसको साइड में रखेंगे इधर, क्योंकि इसी से हम लोग का काम है ग्राफ का, और बाकी सब सरिया लेते हैं घर ले जाते हैं। बीच में लाइन पाते हैं जो कि पता चले। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पता है जगह कम होता है इसलिए। अब देखा जाए हम लोग ग्राफ खींचना है ना, चलिए ग्राफ के रेडी हम लोग हैं। सबसे पहले लाइन खींच दिए,
ठीक है। उसके बाद एक और लाइन खींचेंगे, कितनी लाइन है, थोड़ा लाइन को मोटा कर लेते हैं हम लोग। जरा स्पष्ट पता चल पाएगा हम लोग को। हम लोग जानकारी शुरू से जानते हैं हम लोग कि बीच बीच क्या होता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होगा एक्स एच, ये क्या है एक्स डैश एच, ये क्या है वाई एच, क्या है वाई डैश। इधर चलता है प्लस में, तो 1 2 3 4 5 4 5 6। इधर माइनस में आता है, -1 -2 -3 -4 -5। इधर भी माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5। तो किसमें होगा, ये प्लस में लाइन होता है। 1 2 3 4 5 6, आप जहाँ तक जा सकते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ में एंट्री कर रहे हैं। एक्स में 0, तो एक्स में 0 या वाई में 0, सबके 0 कहाँ पर, यहाँ पर होता है, जहाँ पर एक्स एच और वाई एच का कटान होता है। और वाई में कितना 1, तो वाई में 1 यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा कहता है एक्स में -1, एक्स में क्या है -1 यहाँ पर है, और वाई में क्या 0, तो वाई में 0 यहाँ पर है। चलिए, तो इसको हम लोग लाइन पर लेते हैं। देखोगे मिला काम करते हैं हम लोग, बाद में काम पड़े तो हम लोग बढ़ा लेंगे। चलिए, फ्रेम मोटा कर दे इसको दिखाने का क्या आपको दिखाए अभी। फिर कहता है क्या एक्स में 0, तो एक्स में ध्यान दीजिएगा 0 कहाँ पर है, एक्स में 0 यहाँ पर, और वाई में कितना 6, तो वाई में 6 यहाँ पर है, ठीक है। अब फिर कहता है एक्स में कितना 4, एक्स में 4 यहाँ पर है, और वाई में कितना 0, तो वाई में 0 यहाँ पर है सबके लिए। इसे भी हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं। चलिए, मिला लिए हैं। इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग मोटा कर रहे हैं। चलिए, मोटा कर ले रहे हैं, और इसे भी थोड़ा सा हम लोग मोटा ही कर लेंगे। मोटा है तो कर बदल देते हैं इसको हम लोग। अभी देखिए, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तब त्रिभुज का कार्य कटेगा। इसको बढ़ा रहे हैं, त्रिभुजाकार पटल कटा, हाँ देखिए ध्यान से, त्रिभुजाकार पटल कटा, जरूर कटा है। चलिए, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुजाकार पटल कहने का मतलब क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पर अलग अलग कर रखेंगे तब पता चल जाएगा आपको कि त्रिभुजाकार कहाँ पर कह रहे हैं हम आपसे बात। देखिए, यहाँ से लेके ये देखिए, ये सब देखिए, ये सब देखिए, ये सब क्या है, त्रिभुजाकार पटल ये है, समझ गए। तो एक बिंदु यहाँ पर, और एक बिंदु यहाँ पर, और एक बिंदु यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले x वाला मान लिखा था, किसका मान लिखा था सबसे पहले, x वाला। तो एक यहाँ पर है क्या -1, और x में -1, y में क्या 0, एक हो गई। दूसरा यहाँ पे देखिए, x में कितना 4 और y में कितना 0, और यहाँ पे देखिए x में कितना 2 के सामने है, x में 2 और y में कितना 3, तो इसका क्या हुआ यहाँ पे 2, 3। तो त्रिभुज का शीर्ष क्या है, तो हम लोग फाइनली आंसर पर आ गए हम लोग, त्रिभुज का शीर्ष, त्रिभुज का शीर्ष क्या है, तो पहला यहाँ देखिए, तो -x में -1 पर है, तो -1, 0, क्योंकि y में 0। दूसरा 4, क्योंकि x का बिंदु पहले क्या आता है, 4, 0। और तीसरा क्या है 2, 3, 2, 3 समझ रहे हैं कैसे आया, फिर से अगर बता दें, चलो ध्यान दीजिएगा, फिर से अगर बताते हैं।
हमें त्रिभुजाकार का फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन हम त्रिभुजाकार का जो सरफेस है उसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये त्रिभुजाकार का आकार पटल बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 बिंदु टच कर रहे हैं यहाँ तक पूरा, तो ये त्रिभुजाकार पटल है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु इसका यहाँ पर है। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर काट रहा है -x के पास, -1 के पास और y में 0, तो -1, -0। यहाँ पर काटा क्या, 2 के सामने पहले x का मान लिखाता है, उसके बाद y का 2, 3, इसका नाम कितना है, x में काटा 4 पर और y में 0, 4, 0। ये त्रिभुजाकार पटल बना। ऐसे हम लोग का क्या हुआ, फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, थैंक्स। और त्रिभुज को हम छांकित कर दिया।